अगर आप 2026 में 15,000 के अंदर एक नया 32 इंच स्मार्ट टीवी लेने की सोच रहे हो तो ऑनेस्टली आज की वीडियो आपका बहुत पैसा बचा सकती है, क्योंकि अभी मार्केट में इतने सारे टीवीज आ चुके हैं। कोई ओलेड बोल रहा है, कोई एचडीआर, कोई डॉल्बी ऑडियो और कोई सिर्फ ब्रांड नेम पर टीवी बेच रहा है। लेकिन रियलिटी क्या है? क्या सच में 15,000 के अंदर एक अच्छा सिनेमेटिक एक्सपीरियंस मिल सकता है, या फिर सारे टीवीज लगभग सेम होते हैं? क्योंकि ऑनेस्टली यहीं पर ज्यादातर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि कुछ टीवीज पेपर पर अमेजिंग लगते हैं लेकिन रियल लाइफ में उतने अच्छे नहीं होते, और कुछ टीवीज ऐसे होते हैं जो क्वाइटली अपने प्राइस से कहीं ज्यादा प्रीमियम फील देते हैं। और ऑनेस्टली आज के इस लिस्ट में एक टीवी ऐसा भी है जो मुझे पर्सनली इस प्राइस सेगमेंट में काफी शॉकिंग वैल्यू लगा, लेकिन उसके बारे में हम थोड़ा बाद में बात करेंगे, क्योंकि पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझना जरूरी है। आखिर 32 इंच टीवी लेते समय किन चीजों पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अगर आपने वही गलती कर दी जो मोस्ट लोग करते हैं तो शायद टीवी लेने के कुछ दिन बाद ही आपको पछताना पड़े। तो सबसे पहले एक बहुत बड़ा मिथ क्लियर कर देते हैं, सिर्फ ब्रांड देखकर टीवी मत खरीदो, क्योंकि 2026 में बजट सेगमेंट काफी इंप्रूव हो चुका है। अब छोटे ब्रांड्स भी काफी अग्रेसिव टीवी लॉन्च कर रहे हैं, और कई बार कम प्राइस वाला टीवी भी बेटर एक्सपीरियंस दे देता है। लेकिन यहाँ एक्चुअल गेम क्या होता है? असल फर्क आता है डिस्प्ले क्वालिटी, सॉफ्टवेयर स्मूथनेस, साउंड आउटपुट और प्रोसेस ऑप्टिमाइजेशन से। अब सबसे पहली चीज रेजोल्यूशन। देखो 32 इंच सेगमेंट में अभी भी बहुत सारे टीवीज एचडी रेडी आते हैं, और अगर आपका यूसेज नॉर्मल है जैसे यूट्यूब, टीवी चैनल्स, ओटीटी, तो एचडी रेडी भी यूजेबल है। लेकिन अगर आपको शार्पर पिक्चर चाहिए, टेक्स्ट क्लियरिटी बेटर चाहिए और नेटफ्लिक्स या यूट्यूब ज्यादा देखते हो, तो फुल एचडी बड़ा डिफरेंस क्रिएट करता है। और आज की इस लिस्ट में एक ऐसा टीवी भी है जो 32 इंच में क्यूलेट प्लस फुल एचडी कॉम्बो देता है, तो एंड तक जरूर देखना। अब दूसरी चीज डिस्प्ले टेक्नोलॉजी, क्योंकि यहाँ लोग सबसे ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। नॉर्मल एलईडी टीवी और क्यूलेट टीवी में डिफरेंस क्या होता है? सिंपल लैंग्वेज में समझो, क्यूलेट टीवी यूजुअली कलर ज्यादा वाइब्रेंट दिखाते हैं, लेकिन हर क्यूलेट ऑटोमेटिकली बेस्ट नहीं होता। प्रोसेसर और ट्यूनिंग भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है, और इसी वजह से आज की इस लिस्ट में एक ब्रांडेड टीवी ऐसा भी है जिसका कलर ट्यूनिंग काफी नेचुरल फील होता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस। बजट टीवीज में यही सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है। पिक्चर अच्छी होती है लेकिन यूआई लैग करता है, ऐप स्लोली ओपन होती है, रिमोट रिस्पॉन्स डिले होता है और पूरा एक्सपीरियंस इरिटेटिंग बन जाता है। इसलिए आज की इस लिस्ट में मैं खास ध्यान दूंगा कौन सा टीवी स्मूथ फील कराता है और कौन फास्ट है और किसका इंटरफेस ज्यादा यूजर फ्रेंडली है, क्योंकि डेली यूसेज में यही चीजें सबसे ज्यादा मैटर करती है। अब साउंड की बात करें तो 32 इंच टीवीज में यूजुअली साउंड एवरेज होता है, लेकिन कुछ टीवीज यहाँ सरप्राइजिंगली अच्छा परफॉर्म करते हैं, स्पेशली अगर डॉल्बी ऑडियो, डीटीएस या वर्चुअल सराउंड ट्यूनिंग मिले तो मूवीज वॉचिंग एक्सपीरियंस काफी इंप्रूव हो जाता है। और आज की इस लिस्ट में एक ऐसा टीवी भी है जिसका साउंड इस प्राइस रेंज में जेन्युइनली इंप्रेसिव लगेगा। सो अब बात करते हैं टॉप बेस्ट 32 इंच टीवीज अंडर 15,000 2026 की। तो हमारे इस लिस्ट में सबसे पहले आता है सोमी एफ सीरीज एलईडी फायर टीवी, जिसकी प्राइस अराउंड 12,000 के अराउंड रहती है। और अगर आपका बजट टाइट है लेकिन फिर भी आप एक स्मूथ स्मार्ट टीवी एक्सपीरियंस चाहते हो, तो ये टीवी काफी शानदार ऑप्शन है। यहाँ आपको मिलती है एचडी रेडी पैनल विद एचडीआर और एचएलजी का सपोर्ट। अब ऑब्वियसली ये फुल एचडी नहीं है, लेकिन नॉर्मल व्यूइंग डिस्टेंस पर यूट्यूब, ओटीटी, टीवी चैनल्स काफी डिसेंट दिखते हैं, स्पेशली कलर्स यहाँ काफी वाइब्रेंट फील होते हैं। और सोमी का विविड पिक्चर इंजन पिक्चर को थोड़ा पंची लुक देता है, मतलब कार्टून्स, यूट्यूब वीडियोस, स्पोर्ट कंटेंट काफी लाइवली फील होता है। लेकिन ऑनेस्टली इस टीवी की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ डिस्प्ले नहीं है, असल मैजिक आता है फायर टीवी एक्सपीरियंस से, क्योंकि यहाँ आपको मिलता है बिल्ट इन फायर टीवी ओएस विद अलेक्सा वॉइस रिमोट। और इस प्राइस सेगमेंट में सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस काफी मैटर करता है। कई टीवीज में यूआई लैगी फील होता है, लेकिन यहाँ नेविगेशन काफी स्मूथ फील होती है, ऐप जल्दी ओपन होती है, ओटीटी एक्सपीरियंस बहुत अच्छा मिलता है, और सबसे यूजफुल फीचर डीटीएच इंटीग्रेशन, मतलब होम स्क्रीन से ही टीवी चैनल्स और ओटीटी एप्स दोनों एक्सेस कर सकते हो, जो डेली यूसेज में काफी कन्वीनियंट लगता है। अब साउंड की बात करें तो यहाँ मिलता है 20 वॉट का स्पीकर विद डॉल्बी ऑडियो प्लस डीटीएस एचडी एंड डीटीएस वर्चुअल एक्स का सपोर्ट। और ऑनेस्टली इस प्राइस रेंज के हिसाब से साउंड काफी लाउड फील होता है, वोकल्स क्लियर रहते हैं, वहीं कनेक्टिविटी भी काफी अच्छी दी गई है, 2 HDMI पोर्ट्स, 2 USB पोर्ट्स, ब्लूटूथ एंड वाईफाई। अब ऑनेस्टली ये टीवी किन लोगों के लिए बेस्ट है? अगर आप चाहते हो बजट फ्रेंडली टीवी, स्मूथ ओटीटी एक्सपीरियंस, फास्ट स्मार्ट फीचर्स, तो ये टीवी काफी शानदार चॉइस है। लेकिन अगर आपको शार्पर पिक्चर चाहिए और स्पेशली फुल एचडी क्लियरिटी चाहिए, तो अगले टीवीज आपको ज्यादा इंटरेस्टिंग लग सकते हैं। सो नेक्स्ट टीवी आता है LG LR570 EI सीरीज एलईडी टीवी, जिसकी प्राइस अराउंड 15,000 के आसपास चल रही है। और ये टीवी उन लोगों के लिए है जो फ्लैशी स्पेसिफिकेशन से ज्यादा स्टेबल एक्सपीरियंस, नेचुरल कलर्स और लॉन्ग टर्म रिलायबिलिटी चाहते हैं, क्योंकि LG का ट्यूनिंग स्टाइल थोड़ा अलग फील होता है। अब देखो पेपर स्पेक्स के हिसाब से ये टीवी बहुत अग्रेसिव नहीं लगता। एचडी रेडी पैनल है, 10 वॉट स्पीकर है, तो पहली नजर में कुछ लोगों को ये एवरेज फील लग सकता है, लेकिन यहीं पर मोस्ट लोग गलती कर देते हैं, क्योंकि एक्चुअल एक्सपीरियंस में LG की पिक्चर प्रोसेसिंग काफी क्लीन और नेचुरल फील होती है, स्पेशली स्किन टोन्स, मूवीज, डेली टीवी कंटेंट, इनमें पिक्चर ओवर सैचुरेटेड नहीं लगती। और ऑनेस्टली अगर आप लंबे टाइम तक टीवी देखते हो तो नेचुरल ट्यूनिंग काफी कंफर्टेबल फील होती है।
अब यहाँ एक इंटरेस्टिंग चीज है, इस टीवी में आपको मिलता है अल्फा 5 Gen 6 AI प्रोसेसर, जो लो क्वालिटी कंटेंट को बेटर ऑप्टिमाइज करता है, क्योंकि इंडिया में अभी भी बहुत लोग नॉर्मल टीवी चैनल्स देखते हैं और वहाँ प्रोसेसर ऑप्टिमाइजेशन काफी ज्यादा मैटर करता है। अब सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस की बात करें तो यहाँ मिलता है वेबओएस, और वेबओएस अभी भी सबसे स्मूथ टीवी इंटरफेस में से एक माना जाता है। नेविगेशन क्लीन फील होती है, एप्स जल्दी ओपन होती है और यूआई काफी प्रीमियम लगता है। प्लस नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियो, हॉटस्टार सब मेजर ऐप सपोर्ट मिल जाता है। अब साउंड की बात करें तो यहाँ सिर्फ 10 वाट स्पीकर है, और ऑनेस्टली अगर आप लाउड सिनेमेटिक साउंड चाहते हो तो ये टीवी आपको थोड़ा सा एवरेज लग सकता है, लेकिन एआई साउंड ट्यूनिंग की वजह से वोकल्स काफी क्लियर रहते हैं। लेकिन यहीं पर अगले टीवी काफी बड़ा जंप देने वाले हैं, स्पेशली पिक्चर शार्पनेस और साउंड एक्सपीरियंस में। अब ये टीवी किन लोगों के लिए बेस्ट है? अगर आप चाहते हो ट्रस्टेड ब्रांड, स्मूथ यूआई, नेचुरल पिक्चर ट्यूनिंग, तो ये काफी सेफ और बैलेंस्ड ऑप्शन है। लेकिन अगर आप चाहते हो ज्यादा शार्प पिक्चर, पंचियर कलर्स और प्रीमियम डिस्प्ले फील, तो नेक्स्ट टीवी यहाँ गेम चेंज करने वाला है। तो अब आते हैं उस टीवी पर जिसका मैंने शुरू में हिंट दिया था, TCL V5C सीरीज QLED गूगल टीवी, जिसकी प्राइस अराउंड 15,000 चल रही है। और ऑनेस्टली इस प्राइस सेगमेंट में ये टीवी काफी शॉकिंग वैल्यू देता है, क्योंकि यहाँ आपको सिर्फ नॉर्मल LED पैनल नहीं बल्कि मिलता है फुल HD QLED डिस्प्ले, और यही चीज इस टीवी को बाकी काफी टीवी से अलग बनाती है। अब 32 इंच सेगमेंट में मोस्ट टीवी अभी भी HD रेडी आते हैं, लेकिन यहाँ TCL ने फुल HD रेजोल्यूशन दिया है, मतलब टेक्स्ट शार्पर दिखता है, यूट्यूब वीडियोस क्लीनर दिखते हैं। लेकिन एक्चुअल मैजिक सिर्फ रेजोल्यूशन में नहीं है, असल डिफरेंस आता है QLED कलर से, क्योंकि यहाँ कलर्स काफी वाइब्रेंट और पंची फील होते हैं। और अगर आप पहली बार नॉर्मल LED से QLED पर जा रहे हो तो डिफरेंस इंस्टेंटली नोटिसेबल लगता है। अब यहाँ एक चीज काफी इंटरेस्टिंग है, इस टीवी में माइक्रो डिमिंग भी मिलती है, मतलब डार्क सीन्स में कॉन्ट्रास्ट थोड़ा बेटर फील होता है। ऑब्वियसली मिनी LED लेवल नहीं है, लेकिन इस प्राइस रेंज में पिक्चर काफी प्रीमियम फील कराती है। अब सॉफ्टवेयर की बात करें तो यहाँ मिलता है गूगल टीवी, और ऑनेस्टली बहुत लोगों को गूगल टीवी इंटरफेस ज्यादा पसंद आता है, क्योंकि रिकमेंडेशंस अच्छे मिलते हैं, वॉइस सर्च यूजफुल रहता है और ओवरऑल यूआई काफी मॉडर्न फील होती है। नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियो, हॉटस्टार, Z5 सब ऐप्स स्मूथली चल जाती है, लेकिन 1 GB रैम होने की वजह से बहुत हैवी मल्टीटास्किंग में कभी कभी स्लाइट डिले फील हो सकता है, लेकिन नॉर्मल यूसेज में एक्सपीरियंस काफी अच्छा रहता है। अब साउंड की बात करें तो यहाँ आपको मिलता है 24 वाट डॉल्बी ऑडियो स्पीकर्स, और ऑनेस्टली सेगमेंट में ये साउंड काफी ज्यादा लाउड फील होता है, डायलॉग्स क्लियर रहते हैं, मूवीज एंजॉयबल लगती है। यहीं पर ये टीवी काफी बजट टीवीज को पीछे छोड़ देता है। ये टीवी किन लोगों के लिए बेस्ट है? अगर आप चाहते हो बेस्ट डिस्प्ले क्वालिटी, वाइब्रेंट QLED कलर्स, फुल HD क्लियरिटी, तो ये टीवी इस प्राइस रेंज में काफी किलर ऑप्शन है। अब जो टीवी आने वाला है ना, वो शायद मोस्ट लोगों के लिए सबसे प्रैक्टिकल ऑलराउंडर चॉइस बन सकता है, सैमसंग 32 इंच स्मार्ट टीवी, जिसकी प्राइस अराउंड 16,000 चल रही है। हाँ, टेक्निकली ये थोड़ा 15,000 बजट से ऊपर जाता है, लेकिन ऑनेस्टली अगर आपका बजट थोड़ा स्ट्रेच हो सकता है तो ये टीवी लॉन्ग टर्म यूसेज में काफी प्रीमियम फील देता है। अब सबसे पहले पिक्चर क्वालिटी की बात करें तो यहाँ आपको मिलता है हाइपर रियल पिक्चर इंजन, पर कलर HDR10+ सपोर्ट, कॉन्ट्रास्ट एनहेंसर, और सैमसंग की कलर ट्यूनिंग काफी पॉलिश्ड फील होती है। पिक्चर ज्यादा आर्टिफिशियल नहीं लगती, लेकिन डल भी नहीं लगती। स्पेशली मूवीज, स्पोर्ट्स, टीवी चैनल्स, इनमें कलर्स काफी बैलेंस्ड फील होते हैं, और माइक्रो डिमिंग प्रो की वजह से डार्क सीन्स भी डिसेंट फील होते हैं। लेकिन ये फुल HD नहीं है, और यही TCL वाला टीवी थोड़ा शार्पर फील होता है। लेकिन सैमसंग का प्रोसेसिंग ऑप्टिमाइजेशन ओवरऑल व्यूइंग एक्सपीरियंस को काफी रिफाइंड बना देता है। अब साउंड की बात करें तो यहाँ मिलता है 20 वाट स्पीकर्स विद ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग, साउंड लाइट और एडेप्टिव साउंड, और ऑनेस्टली इस सेगमेंट में सैमसंग का साउंड ट्यूनिंग काफी क्लीन फील होता है। प्लस अगर फ्यूचर में सैमसंग साउंड बार ऐड करते हो तो क्यों सिम्फनी सपोर्ट एक्स्ट्रा एडवांटेज बन सकता है। अब यहाँ सबसे बड़ा एडवांटेज आता है सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस एंड ब्रांड रिलायबिलिटी का, क्योंकि सैमसंग टीवी जनरली काफी स्टेबल चलते हैं, यूआई ऑप्टिमाइज्ड फील होती है, रिमोट रिस्पॉन्स अच्छा रहता है, और डेली यूसेज में एक्सपीरियंस पॉलिश्ड लगता है। अब ये टीवी किन लोगों के लिए बेस्ट है? अगर आप चाहते हो ट्रस्टेड प्रीमियम ब्रांड, बैलेंस्ड पिक्चर क्वालिटी, स्टेबल सॉफ्टवेयर, तो ये टीवी काफी स्ट्रॉन्ग ऑलराउंडर ऑप्शन बन जाता है। लेकिन अगर आपका फोकस सिर्फ डिस्प्ले क्वालिटी पर है तो TCL वाला टीवी अब भी ज्यादा बेस्ट है, और यही रीजन है कि मैंने इस लिस्ट में डिफरेंट यूजर्स के हिसाब से डिफरेंट टीवीज रखे हैं। तो अब सबसे बड़ा सवाल, इन सभी टीवीज में से एक्चुअली कौन सा टीवी खरीदना चाहिए? क्योंकि ऑनेस्टली अब तक आपने काफी टीवीज देख लिए, लेकिन एंड में कंफ्यूजन ये रहता है मेरे लिए बेस्ट कौन सा है। तो सिंपल तरीके से समझो, अगर आपका बजट टाइट है और आप सबसे अफोर्डेबल स्मार्ट टीवी चाहते हो तो Xiaomi वाला टीवी काफी वैल्यू फॉर मनी ऑप्शन बन जाता है। लेकिन अगर आप चाहते हो इस बजट में बेस्ट डिस्प्ले क्वालिटी तो TCL V5C बेस्ट रहेगा, क्योंकि 32 इंच सेगमेंट में QLED काफी रेयर चीज है, और यही रीजन है कि मूवीज और यूट्यूब कंटेंट में ये टीवी सबसे ज्यादा प्रीमियम फील देता है। लेकिन अगर आप चाहते हो ट्रस्टेड ब्रांड एक्सपीरियंस एंड बेस्ट सॉफ्टवेयर तो सैमसंग काफी सेफ और रिलायबल ऑप्शन है। अब आते हैं LG पर, और LG उन लोगों के लिए बेस्ट है जो स्मूथ स्मार्ट एक्सपीरियंस चाहते हैं। तो ये टॉप बेस्ट 32 इंच टीवी अंडर 15,000। मैंने इन सभी के बेस्ट बाइंग लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी है, और इन सभी को टैग भी कर दिया है। तो इस पूरी लिस्ट में आपका फेवरेट टीवी कौन सा है कमेंट करके जरूर बताना, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।